चलिए आज स्पेशल ब्रॉडकास्ट हो रही है। एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया स्पोर्ट्स तक पे, और स्पोर्ट्स तक पे तो हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। चंद्रेश जी बैठे हुए हैं कहां पर? दुबई। दुबई। और हम लोग कहां पर सड़ रहे हैं? नोएडा। बताइए। सो दिल्ली टू दुबई, ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आपको ये कवरेज दिख रही है स्पोर्ट्स तक पे। बट द बिग थिंग इज कि आपके जहन में, मेरे जहन में तो बहुत सारे सवाल हैं, फ्रेंचाइजीज के जहन में भी सवाल है, शायद बीसीसीआई के जहन में भी सवाल है। तो चंद्रेश जी, बिकॉज यू आर द मैन ऑन द ग्राउंड, तो कई सवालों के जवाब आपसे लेने हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि चंद्रेश स्पोर्ट्स तक के साथ है। पूरा आईपीएल आप इसी तरह से दुबई से आपको सारी कवरेज मिलेगी। अब इन्होंने मुझे बताया था कि क्रिकेट ग्राउंड भी खुलने वाले हैं, वहां पर भी जाएंगे, इनसे पूछेंगे। इनका अपना यूट्यूब चैनल है, काउ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। चंद्रेश, वैसे चैनल में कितनी बार कह चुका हूं, नाम बदल दो। तो ये जॉइंट वेंचर है, ये वहां पर भी है और यहां पर भी। तो आप चंद्रेश के चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि जो खबरें आ रही हैं चंद्रेश की, शायद बीसीसीआई जो कैंप लगाने के बारे में कह रही थी 2 हफ्ते पहले, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स वो कैंसिल हो गए। संडे गवर्निंग काउंसिल है, फिर फ्रेंचाइजीज के साथ मीटिंग है, ब्रॉडकास्टर के साथ मीटिंग है। यू विल हैव समथिंग ऑन द टेबल। वक्त बहुत ज्यादा कम तो नहीं है कहीं? नहीं, आई थिंक यूएई में जो काम होता है बहुत जल्दी जल्दी होता है। जब एक बार ऑफिशियल अप्रूवल आ जाता है, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। यू वोंट इवन रियलाइज कितने जल्दी से होता है। अगर ऑफिशियल अप्रूवल आ जाएगा बीसीसीआई को इंडियन गवर्नमेंट से, उसके बाद यहाँ पे चीज़ें एकदम तेज़ी से हो जाएंगी। तो कोई मेरे ख्याल से उतनी देरी नहीं होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं सारे टीम्स के, सारे बीसीसीआई के सबके लिंक्स हैं यूएई में। तो सबको पता है यहाँ के वेंडर्स, प्रोसेसर्स, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो सब पता है। तो मेरे ख्याल से उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चंद्रेश, एक खबर है कि ऐसा माना जा रहा है कि अराउंड 10th of August, 10 अगस्त तक आपको काफी सारी फ्रेंचाइजीज, उनके प्लेयर्स आपको दुबई में दिख सकते हैं। क्या ये कम टाइम है? आप उस कंट्री को ज्यादा बेहतर समझते हैं, वहां के प्रोसेसेस को, जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको ज्यादा बेहतर समझते हैं। आज 29 है, मान लीजिए दिन भी खत्म हो गया, 30, 31 और 10, मतलब आपके पास करीब करीब एक हफ्ता है। आपको लगता है कि क्योंकि अभी हमें फॉर्मली ऑफिशियली कुछ नहीं पता, आपको लगता है कि विद इन स्पैन ऑफ 7 days फ्रेंचाइजीज जो हैं वो आपको यूएई में दिख सकती हैं? राहुल, ये मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि इतने जल्दी फ्रेंचाइजेस और प्लेयर्स आ जाएंगे, बिकॉज अब तक वीजा रेजीम उतना खुला नहीं है। वो, और यहाँ पे जो है सिचुएशन डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है, वीजा का सिचुएशन और अराइवल सिचुएशन। मैं खुद काफी मेहनत मुशक्कत के बाद आया हूँ यूएई, बिकॉज 2 बार टेस्ट हुआ, पहला एक इंडिया में हुआ, फिर ऑन अराइवल यहाँ पे हुआ। और अब एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव डिफरेंस है कि मैं रेजिडेंट वीजा पे आया हूँ। प्लेयर्स और जाके बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, वो शायद कोई एक स्पेशल कैटेगरी वीजा हो जाए, तब तक कुछ मामला बन जाए, या मुझे ये नहीं पता बैकग्राउंड में बात हो रहा है नहीं हो रहा है, डायरेक्टली यूएई गवर्नमेंट के साथ वो बातचीत हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मेरे ख्याल से एज ऑफ टुडे थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कल से यहाँ पे ईद की छुट्टियां भी शुरू हो जाएगी, तो वो सेकंड तक सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा ये टेक्निकल पेज है, बट if they decide to roll out a red carpet, they will go all out and you will see things happening in a jiffy. नहीं, और अगर 10 अगस्त नहीं, जैसे कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो टारगेटिंग 10th अगस्त, तो 10 जो है 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं 10th अगस्त को जब लेके चल रहा था, तो 40 दिन बिफोर द टूर्नामेंट, 40 दिन बिफोर द टूर्नामेंट ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे प्लेयर्स के लिए, बर्नआउट के लिहाज से? बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, और वो ट्रेनिंग करेंगे तो सिर्फ रात को कर पाएंगे। अगर वो लॉजिकली आप उनको कंजर्व करना चाहते हैं, 4 महीने से ट्रेनिंग नहीं किया, सीधा आप ट्रेनिंग करने जाओगे, गर्मी बहुत है, सिर्फ रात को ट्रेन करना पड़ेगा। तो दे हैव टू बी स्मार्ट अबाउट हाउ दे हैंडल दिस, एंड वेदर दे हैव फेज वाइज कैंप्स। पहले वो सिर्फ अपने फ्रेंच प्लेयर्स को लेके आए और फिर उनको थोड़ा फेज आउट कर दे, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, या वो उसके बाद कुछ दिनों बाद उनके दूसरे प्लेयर्स को लेके आए। तो उनको प्लान करके लेके आना पड़ेगा, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ बिग किलर एंड बिग डाउनर फॉर द प्लेयर्स राइट नाउ। चंद्रेश, अब खैर आईपीएल यूएई में हो रहा है, वो तो ये बात फिलहाल तो तय ही है,
कि जी 51 दिन का आपको 19 सितंबर से आईपीएल दिखेगा। अब हम प्लेयर्स के आने जाने पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से एक हफ्ते बाद हम फ्रेंचाइजीज को, जो शुरू में रिपोर्ट जो हमें पता लगा था वो ये था कि अराउंड 15 अगस्त तक आपको हो सकता है फ्रेंचाइजीज और उनकी टीम्स आपको यूएई में दिख सकती हैं। बट क्या उससे पहले, या फिर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, क्या फ्रेंचाइजीज रेकी नहीं करेंगी यूएई जाकर? आई थिंक चंद्रेश ने कल बताया था कि उनके स्काउट्स कह लीजिए या एजेंट्स कह लीजिए, वो ऑलरेडी सारी, मुझे लग रहा है, क्यों चंद्रेश? बिल्कुल सही बात है। आप देख लें कि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि केकेआर आउटसोर्स नहीं कर सकते। शाहरुख खान के दोस्त हैं जी मिस्टर करीम मुरानी। मुरानी आपने बताया था। हाँ, तो उनका एक टीम है T10 में, सो दे ऑलरेडी डू दोस थिंग्स। उनका एक ऑफिस है यहाँ पे, वो ऑलरेडी उनके लिए काम करना शुरू कर चुका है। मोहित बर्मन उनका डाबर का ऑफिस है यहाँ पे। अगर कोई वेंडर वगैरह का भी जरूरत होता है तो फिर वो भी पता चल जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर्स का भी यहाँ पे लिंक्स है, तो सारे टीम्स के कोई ना कोई लिंक्स तो हैं। और अल्टीमेटली जो वेंडर्स होंगे वो वही होंगे मोर और लेस जो 2014 में थे या 2018 में थे, जब एशिया कप हुआ था वो भी बीसीसीआई ने किया था। तो 2 साल, 1.5-2 साल पहले की बात है, तो वेंडर्स ज्यादा बदले नहीं है। अगर बीसीसीआई को हेल्प भी करना है तो बैकग्राउंड में उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। और टीम्स के भी कॉन्टैक्ट्स हैं यहाँ पे, और सेट वेंडर्स हैं जो सारे टीम्स के साथ काम करते हैं पीएसएल में और बाकी लीग्स में। तो सबको पता है, दे ऑल हैव लिंक्स ओवर हियर, सो दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम इन माय व्यू। और कुछ क्रिकेट के लिहाज से पता चला? आप कह रहे थे कि ग्राउंड्स आप जाएंगे, पता चला कि क्या क्या एक एक प्रैक्टिस फैसिलिटी एक एक टीम को ही दी जाएगी, या वो भी शेयरिंग बेसिस पे होगा जी? ऑल्टरनेट डेज, या सुबह ये शाम को ये, अलग-अलग टाइमों पे होगा? नहीं, अब तक ये क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज वो वेट कर रहे हैं बिफोर दे चॉक आउट द एंटायर प्रैक्टिस शेड्यूल। अबू धाबी अभी भी इंटरनली खुल चुका है, बट एक्सटर्नली कोई अब तक नहीं जा पा रहा है अबू धाबी में, क्योंकि वो वहाँ पे अभी भी थोड़ा एक पार्शियल लॉकडाउन का बना हुआ है। तो इसलिए अबू धाबी जाना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। दुबई में जैसे मैंने कहा, यहाँ पे तो वो एमिरेट्स D10 टूर्नामेंट चल रहा है, तो उस तरह से दे आर रेडी फॉर वॉट एवर देयर फ्रेंचाइजेस विल नीड। शारजा में इस हफ्ते एक मीटिंग होना था शारजा क्रिकेट काउंसिल का, जो जो स्टेडियम को मैनेज करते हैं, शारजा स्टेडियम को। तो वहाँ पे आई थिंक अगले 1-2 दिनों में मीटिंग होना है, और वो पूरा कुछ वो लोग अपने तरफ से अपना प्लान बताएंगे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को कि हम ये ऑफर कर सकते हैं। सारे ग्राउंड्स में जैसे मैंने कहा है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज हैं, और ज्यादातर मुझे लग रहा है कि टीम्स विल प्रेफर टू स्टे इन दुबई एंड अबू धाबी। एंड जो टीम्स अबू धाबी में रहेंगे वो दे विल be based there, and the teams based in Dubai will go and probably play in Sharjah, but mostly be in Dubai only. और अगर टीम्स वहां पहुंच रही हैं तो आई एम श्योर कि अभी काफी लोग, जैसे आप बता रहे हैं, दुबई में जो आईसीसी की एकेडमी है, वहां पे 2 एकेडमीज हैं, ग्राउंड्स हैं, वहां पे लोग होंगे, कोई टेक्निकल स्टाफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनके लिए भी तो आपको 2-4 दिन पहले उनको स्टेडियम और इन वेन्यूज को आपको आउट ऑफ बाउंड्स करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, अगर आपकी बिल्कुल करना पड़ेगा। और आई थिंक दैट दे हैव ऑलरेडी बीन साउंडेड आउट। कुछ टीम्स ने डायरेक्टली व्हेन ये सारे जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है उनको रीच आउट कर दिया है, और दे हैव ऑलरेडी मेड टेंटेटिव प्लान्स accordingly, and they have actually started planning for that. And like I said the other day, ये properly तैयार होते हैं, and it's an operation which continues all through the year. It's a all through the year process, and they are always ready for any kind of operations, because क्रिकेट किसी ना किसी शेप और साइज में होता रहता है, and they are always ready. से कंपनी क्रिकेट होता है, शौकिया क्रिकेट होता है, क्लब क्रिकेट होता है, they are always ready with their venues and their facilities. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल है संडे को। अब जो फिलहाल पता लग रहा है कि हमें इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि स्केड्यूल पता लग जाएगा कि मैचेस का जो स्केड्यूल है पूरे टूर्नामेंट का 51 दिन का। सबसे बड़ी खबर आपको क्या लगता है, क्या निकल के आ सकती है उसमें से? मुझे लग रहा है सबसे बड़ी खबर, मैं जानना चाहता हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होगा। शेड्यूल तो आई थिंक इट्स बन चुका होगा। एसओपीज में भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है? एसओपीज में ऑफ कोर्स एक सब चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्राउड होगा कि नहीं। क्राउड से 7 बजे इंडिया टाइम मैच होगा या 8 बजे होगा, वो भी है। और तीसरी बात कि क्वारंटाइन क्या होगा, प्लेयर्स को टेस्टिंग का क्या है प्रोसीजर। जैसे नेस वाडिया ने कहा था कि रोज टेस्टिंग करो, रोज करो, दैट्स अ बिट टू मच, बट क्या कैसे होगा टेस्टिंग,
आप किस हद तक जाएंगे, जैसे इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड गया था, किस हद तक आप जाएंगे, ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज सारा एक हमारे सबके जहन में थोड़ा एक सवाल बहुत ज्यादा है, बट आई एम श्योर दैट knowing people who work within IPL and IMG, they would have prepared multiple scenarios for everything by now, especially the guys at IMG. और बायो बबल कितना बड़ा होगा, जैसे चंद्रेश ने कल बताया, बिकॉज चंद्रेश ने खुद दिल्ली की टीम के साथ 3-4 साल आपने मीडिया का काम किया, यू ट्रैवल विद द टीम, 40-45 लोग का जिम बैंक चलता था, अब चंद्रेश कहते हैं प्लेयर और ऑफिशियल मिला के आई थिंक 25 से 28 का हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी जो मुझे लगता है एसओपीज ही होंगी, और ये बीसीसीआई फ्रेंचाइजी, ये आई थिंक अब ये एक तरह से ना ये भी होगा, ब्रॉडकास्टर, बीसीसीआई, आपका ये फ्रेंचाइजी और यूए, और उसमें काफी सारा गिव एंड टेक भी होगा आई एम श्योर, क्योंकि देखिए मैं आपके सामने फ्रेंचाइजी एक बात रखे तो उसमें शायद से ब्रॉडकास्टर को कोई दिक्कत हो सकती है, कुछ किसी को ब्रॉडकास्टर का तो फिलहाल राहुल सबसे बड़ा जो इशू है, आई थिंक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम फॉर देम हैज बीन रिजॉल्व्ड द मोमेंट आपने उनको 51 डेज कर दिए, आई थिंक इट्स ओके फॉर देम। बट सबसे बड़ा इशू जो उनके लिए होगा ब्रॉडकास्टर के लिए, वो है शाम 7:30 बजे, या जो हमेशा इससे पहले वाली 12 आईपीएल में हुआ 8 बजे। मुझे याद है जब ये मार्च अप्रैल में होनी थी तब भी इशू आया था चंद्रेश, और तब बीसीसीआई ने फाइनली कहा था नहीं जी 8 बजे ही होगा। ब्रॉडकास्टर का ये एक कंसर्न होता है, और आप देखिए ध्यान से रिलेट कीजिए, वो आईपीएल होती है गर्मियों में, अप्रैल में, गर्मियों में जहां लंबे दिन होते हैं, मैच 8 बजे शुरू होके 11:30 खत्म होता है, कई बार 11:15 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं। तो जो एड रेवेन्यू है आपका इन्वेंट्री, वो 11 बजे के बाद एड रेट्स गिर जाती है। तो भाई वो कहता है जी हम आधा घंटा पहले शुरू कर दें, आधा घंटा पहले खत्म कर दें। ये तो लेकिन अक्टूबर में जब आप करवा रहे हो, सितंबर एंड और अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक में जा रहे हो आप, दिन छोटे होने शुरू हो जाते हैं, और रात को अगर 12 बजे, 11:15 बजे मैच खत्म हो रहा है, तो यू आर ईटिंग इनटू, मतलब बहुत ज्यादा टाइम। इनफैक्ट बिग बॉस, केबीसी, वो भी आपके राइवल्स होंगे उस वक्त। और हमेशा खैर ये जो 8 7:30 की जो डिबेट चलती रही है, बीसीसीआई भी, ब्रॉडकास्टर ने भी काफी पुश किया, हमेशा एक पर्टिकुलर टीम है मुंबई इंडियंस, एज वी नो, उनको ये इशू रहा है कि वो 7:30 बजे नहीं कराना चाहते, वो चाहते हैं, आपको याद होगा लास्ट आईपीएल भी ये बातें शुरू हो रही थी कि भाई इस बार तो 7:30 शुरू हो ही जाएगा आईपीएल, बट मुंबई इंडियंस वाज वन फ्रेंचाइजी जो इस आइडिया से कन्विंस नहीं थे। बट वो गेट मनी हो सकता है ना एक रीजन, नहीं उन्होंने, वो है जब आप बॉम्बे में करो, उन्होंने बोला मुंबई इज अ सिटी, ऐसी सिटी है जहाँ पे लोग लेट काम करते हैं, वो आते हैं। बट ये अगर दुबई में होगा तो क्या उनको इशू होगा या बीसीसीआई को इशू होगा? क्योंकि एक बड़ा इशू मेरे लिए ऐसा ही होता है, आपका एक सेट पैटर्न है कि 11 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ती थी, कॉन्कॉर्ड, जो दिल्ली न्यूयॉर्क, लंदन न्यूयॉर्क होती थी, तो 11 बजे ही उड़ती थी। तो आप 12 साल आपने 8 बजे खेला, 13वें साल आपने 7:30 कर दिया, 14वें साल फिर आप 8 बजे चलते। तो ये मुझे लगता है कि एक कंसर्न हो सकता है। क्यों चंद्रेश? आई थिंक कंसर्न हो सकता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको पहले ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइज के साथ मीटिंग करना चाहिए था, और उसके बाद आखिर में गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग होना चाहिए था। आप पहले डिसाइड करके एक प्री सेट माइंड के साथ अगर आप ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और फ्रेंचाइज को ऑफिशियली मिल रहे हैं तो फिर आप वापस आपको एक गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग करना पड़ेगा, वंस यू आर टेकिंग ऑन बोर्ड व्हाटएवर दे आर सेइंग, एंड देन ऑफिशियली एक रबर स्टैम्प हो उस पे, या आप उसी के साथ आप बैकग्राउंड में आप कर दें और आप उसको चला दें। आई थिंक कहीं ना कहीं उस तरह से होना चाहिए था, रिवर्स ऑर्डर में मीटिंग्स होने चाहिए थे, उसके बाद उनको एक गवर्निंग काउंसिल टुवर्ड्स द एंड कि ये हुआ डिसाइड बताने के लिए। ये मेरे हिसाब से होना चाहिए था। फंसाया जाए, फंसा लीजिए, फंसाइए। चंद्रेश, काफी लोग हमसे पूछते हैं, हमने कहा कि जी चंद्रेश जी से ही पूछा जाए ये सवाल। दिल्ली कैपिटल्स के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं कि आप भी बोल रहे हैं कि इस बार एक नया चैंपियन होगा, तो दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आपने इतना टाइम काम किया है, दिल्ली कैपिटल्स के क्या हाल है? आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स इज अ वेरी गुड साइड। आई थिंक वो इस बार दे कुड सरप्राइज ऑल ऑफ अस बाय डूइंग वेल इन द टूर्नामेंट। पिछले साल बहुत अनलकी थे, और आई थिंक दैट उनके पास एक प्लेयर है जो विक्रांत और मुझे बहुत पसंद है, ऋषभ पंत। तो आई थिंक दैट ही विल बी द एक्स फैक्टर। तो नहीं वो हम सबको नहीं, एक बात है, अगर शारजाह में मैच आ गए, मैं दुबई और अबू धाबी तो पता नहीं ग्राउंड
शारजा में तो ग्राउंड जो है ना वो टपा देंगे वो। नहीं, श्रेयस अय्यर ऑल्सो यार, वही लंबे ही मारते हैं सीधे। वो भी लंबे मारते हेटमायर, शिखर धवन, आपके पृथ्वी, जेसन रॉय को खेलने को नहीं मिलता मुझे। अश्विन, आई थिंक अश्विन इज अ वेरी गुड एडिशन टू दिल्ली कैपिटल्स। और अश्विन के लिए ये होम ग्राउंड जैसे ही है, बिकॉज उनका एक एकेडमी भी यहाँ पे दुबई में। तो और आई थिंक विकेट भी हो सकता है एज अ स्पिनर अश्विन को रास आ जाए, बट चलो जो भी है चंद्रेश, सारा कुछ आज ही ले लेंगे। आप हमारे लिए पता कौन हो? आप वो मुर्गी हो जो सोने के अंडे देती है। तो हम हर रोज एक अंडा निकालेंगे सोने का। ठीक है। काओ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लस स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। और चंद्रेश हमारे साथ रहेंगे। चंद्रेश सारी वहां से अपडेट्स, बट चंद्रेश भी वांट कि अगर आप बाहर जाएं तो यार ग्राउंड्स भी दिखाना शुरू कीजिए। बस 1-2 दिन की बात है ना, वो डरे रहे हैं आप बोल रहे हैं। वो उन्होंने मना किया गया 1-2 दिन बाद ठीक है, 1-2 दिन बाद। और यहाँ पे ऑफिशियली बाहर शूट करना मना ही है। अभी शूट करना अलाउड नहीं है, और 2-3 दिन में ठीक है। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो खुल गए ना, आप सुना बाहर बहुत खा रहे हैं। मैं एक बार गया था बाहर, और वो भी डर के गया था बाहर खाने। और डेरा या नहीं, यहीं पे मेरे घर के नीचे ही एक जगह था। आपका घर कहाँ घर के पे? नीचे? वो बाहर थोड़ी ना हुआ है? JLT, जुमेरा लेक टावर्स। जुमेरा लेक। ओह अच्छा। तो यहीं पे रिच मैन ICC में काम किया हुआ ना उनको पूरी प्राइम लोकेशन। इनका अपना फ्लैट है? नहीं, मेरा खुद का फ्लैट नहीं है। फ्लैट नहीं, मतलब सॉरी फ्लैट, सॉरी मैंने फ्लैट बोल दिया, मैंशन। नहीं, मैंशन तो आपका है जो यूट्यूब पे मैंने देखा है। वो किराए का है भाई। नहीं, वो जो यूट्यूब पे बताते हैं प्रॉपर्टी नेटवर्थ ऑफ मिस्टर विक्रांत गुप्ता, वो एक वीडियो है ना। कितना है वैसे नेटवर्थ कितना आ रहा है? $2.5 मिलियन। कितना? $2.5 मिलियन कुछ है नेटवर्थ। $2.5 मिलियन मतलब हो गए। से कितना कम हो गया? पैट कमिंस से कम हो गया, ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। मनोज पूछ रहे हैं कि पैट कमिंस से तो ज्यादा हो गए। तो पैट कमिंस हाँ मोस्ट वैल्यूएबल है अभी। आपके मुंह में घी शक्कर यार, बस और खुश रहे। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मना नहीं किया, पर चंद्रेश मना नहीं किया। मैंने एक नोबल कॉज हमने एक वो किया है, इजाद किया है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं vikrant.gupta73 पे, और आपको मेरी लास्ट पोस्ट में वो तफसील भी मिल जाएगी यार। क्योंकि यू आर अ रिच मैन और आप दुबई में हैं। हिंदुस्तान में ना छोटी एनिमल शेल्टर, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस, NGOs, तो वी आर ट्राइंग टू रेज सम फंड्स। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच की चटनी चढ़ाई, काओ, अरे फेमस हो गया काओ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, उस पर भी प्लीज हेल्प करें, स्प्रेड द वर्ड। और ये आप दुबई चले गए, वरना मैं कोरियर नहीं भिजवा सकता, वरना मेरे पास में बड़ा ही आपके लिए अच्छी गिफ्ट है, एक गिफ्ट था। वो आपके इंस्टाग्राम पे दिख जाएगा, बट वो उसके लिए भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, रावत राहुल नायक। आप तो मुझे फॉलो भी करते हैं, मैं भी आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। दुबई कुरियर भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आई थिंक अब जब प्लेयर्स आएंगे ना, मैं उनके हाथों, किसी प्लेयर के हाथों आपके लिए भिजवा दूंगा। ठीक है, ओके। और एक आखिरी बात, पावर ऑफ स्पोर्ट्स तक, आपने विक्रांत ने आई थिंक स्पोर्ट्स तक में बताया कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे एक आरजे है, रेडियो स्टेशन में आरजे, जो पहले नियो में भी काम करते थे और रेडियो सिटी में भी थे। स्पोर्ट्स तक देखने के बाद उसने मुझे फोन किया और बोला आप यहाँ पे हो, मुझे विक्रांत के थ्रू, स्पोर्ट्स तक के थ्रू पता चला, और वो मुझे मिलने आए। तो उनका नाम है प्रिंस, आरजे प्रिंस। तो आपका पावर, आरजे प्रिंस, थैंक यू प्रिंस यार, गॉड ब्लेस यू। हमें भी किसी आरजे से मिलवा दीजिए यार, हम भी कह सकते हैं कि हम किसी आरजे को जानते हैं यार। चंद्रेश, यू आर सच अ फेमस मैन। नहीं, वो आपके थ्रू मुझे पहचानते हैं अभी। अरे आप तो छुपे रुस्तम हो। चलो चंद्रेश जी, थैंक यू वेरी मच। एंड अब बस आप हर रोज एक सोने का अंडा दे दिया कीजिए। बिल्कुल, एक से ज्यादा नहीं। हम यूं बैठे हैं, हम ऐसे बैठे नहीं, हमारे फैंस जो हैं दे आर वेरी हैप्पी। चंद्रेश, लेट मी टेल यू, आप जो वहां से तफसील भेज दो, किसी के पास नहीं है। अखबार हो गया, हैं जी, चैनल हो गया, किसी के पास नहीं है। यू आर द ओनली वन, स्पोर्ट्स तक, और एक आपका चैनल काओ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। तो बस हमने अब छोड़ना नहीं। चंद्रेश ने वहां वीजा भी बंद करवा रखे ताकि कोई पहुंच भी ना पाए वहां पे। जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मेरे को ही मिले, बाकी किसी को, सब इंडिया में बैठे। चलिए, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू चंद्रेश जी, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, हेलो।